आदर्श राजनंदिनी, क्या आप तैयार हैं? जी हम तैयार हैं। आपका समय शुरू होता है अब। अभिनंदन, आभार और जोहार। मैं हूं आपका अपना आरजे आदर्श। आप सभी का स्वागत करता हूं 99.4 रेडियो सिरनाथ के विशेष कार्यक्रम पत्रों के पिटारे में। आज के विशेष पत्र के साथ जो आदित्य ने अपने खास दोस्त मुस्कान के लिए लिखा है, तो आइए आदित्य का संदेश पहुंचाते हैं उनके खास दोस्त मुस्कान के पास। आदित्य ने लिखा है मुस्कान के लिए कि प्रिय मुस्कान, तुम्हारा पत्र मिला, मुझे सुनकर हर्ष हुआ कि तुम सपरिवार कुशल मंगल हो। मैं ये पत्र तुम्हारे ऑटो रिक्शा वाले भ्रमण जो हमने आखिरी गर्मी में किया था उसके याद में लिख रहा हूँ। तुम्हें याद होगा वो पल जो हमने साथ में पूरे पटना के भ्रमण के दौरान ऑटो रिक्शा में बिताया था। जैसे ऑटो रिक्शा के पीछे दो पहिए होते हैं जो उसे अस्थिरता प्रदान करते हैं, वैसे ही हम अपनी कार्य के साथ साथ दोस्ती एक दूसरे के साथ निभाते हुए अपनी मंजिल की ओर चलेंगे। और आदर्श लिखते हैं कि क्या तुम्हें याद है वो ऑटो वाले भैया जो 90s के सदाबहार गाने अपने ऑटो में बजा रहे थे और जो हम दोनों साथ मिलकर गुनगुना रहे थे। तो आइए आदित्य के वो सदाबहार गाने जो वो मुस्कान के साथ गुनगुना रहे थे आपके सामने पेश करता हूँ। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत जगा कर तुम मेरा गीत अमर कर दो। क्या प्यारा गाना गाया है जगजीत दा ने। आदर्श आगे लिखते हैं कि यात्रा के दौरान ऑटो वाले भैया ने उन्हें गांधी मैदान से NIT घाट, आयकर गोलंबर के साथ साथ पटना हनुमान मंदिर का भी दर्शन कराया था। फिर तुम्हें याद है जब हम वापस लौट रहे थे तो हमारे ऑटो में एक खूबसूरत सी लड़की जो तुम्हारे बगल में आके बैठी थी। अब देखिए यहाँ खूबसूरत सी लड़की का जिक्र कर रहे हैं आदित्य, अगर आप लोग ताली नहीं बजाएंगे तो कैसे काम चलेगा। आदित्य लिखते हैं कि फिर जब हम वापस लौट रहे थे तो हमारे ऑटो में एक खूबसूरत सी लड़की जो तुम्हारे बगल में आकर बैठी थी, जिसे देखकर मैंने शेर सोचा था जो उसे सुना तो नहीं पाया मगर मैं आज तुम्हें लिख रहा हूँ। तो आइए आदित्य के वो शेर हम आपको सुनाते हैं, गौर फरमाइएगा कि एक अजब सी बात तुझे बतलाऊं क्या, एक अजब सी बात तुझे बतलाऊं क्या, ओए लड़की प्यार हो गया है तुझसे तुझे जताऊं क्या, कि एक अजब सी बात तुझे बतलाऊं क्या, ओए पगली एक नज़र में तुझसे प्यार हो गया है तुझे जताऊं क्या, और अगर ये मेरी नादानी है तो मुझे माफ़ कर देना, वैसे तू कहे तो अपने दिल की हालत तुझे दिखाऊं क्या। और अंत में आशा लिखते हैं आदित्य की अंत में आशा करता हूँ कि तुम्हारी यादें ताज़ा हो गई होगी, तुम्हारे अगले पत्र का इंतजार रहेगा, बड़ों को प्रणाम व छोटों को मेरा स्नेह कहना। चलिए आज की इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले पत्र के साथ, तब तक के लिए अलविदा, दुआओं में याद रखना। धन्यवाद। आयुष शाहिद, क्या आप तैयार हैं? यस मैम। आपका समय शुरू होता है अब। कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपद कसौटी जे कसे तासो साचे रीत। जी हाँ, रहीम दास जी के इस दोहे के मित्र पर आधारित यह पत्र कुछ इस प्रकार है। प्रिय मित्र,
वो दिन भी क्या दिन थे जब हम दोनों एक साथ मिलकर घूमा करते थे। हम जब पहाड़ की ऊंचाइयों तक पहुंचते थे तब वह दृश्य भी क्या दृश्य था। बस यही मन कहता था कि इन हंसी वादियों में यूं ही डूब जाऊं, अपने सामने इन खूबसूरत नज़ारों को बस यूं ही देखता रहूं। हमारा मन उस पहाड़ की आकृतियों के समान बड़ा ही आनंदमय और प्रफुल्लित हो जाता था, जैसे मानो मेरा मन, हृदय, शरीर, आत्मा अनादि और अनंत रूपी पहाड़ में समा गई हो। हम ऊंचाइयों से धरती के उस अलौकिक प्राकृतिक नज़ारे को जब देखते थे तो हम दोनों एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल लेते थे, जैसे सारी नदियां मिलकर एक विशाल समुद्र का आकार ले लेती थी। वैसे ही हम दोनों एक दृश्य को देखकर चेहरे पर मुस्कान, हृदय में प्रेम, आत्मसंतुष्टि और शरीर उद्विग्न हो जाता था। वे भी क्या दिन थे। मैं वादा करता हूँ कि जब मैं तुमसे मिलूँगा तो दुनिया को ये पैगाम दूंगा कि परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। ज़मीं पर बैठकर क्या आसमान देखता है, क्या आसमान देखता है। धन्यवाद। आयुष अस्त्र मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। ज्योति, विकास, क्या आप तैयार हैं? यस मैम। आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी को मेरा नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल और सादर प्रणाम। मैं आरजे विकास और मैं आरजे ज्योति। हम दोनों आपको लेकर चलते हैं दोस्ती के इस सुहाने सफर पे। जी हाँ, हम आपको लेकर चल रहे दोस्ती के सुहाने सफर पे और शुरुआत करते हैं इस प्रेमदायक शायरी से। गौर कीजिएगा। तेरे बिना मेरे वजूद की कोई कल्पना तक नहीं। जी हाँ, तेरे बिना मेरे वजूद की कोई कल्पना तक नहीं। जो तू साथ नहीं तो कोई मेरे पास नहीं। एक अरसे बाद मिला है तेरी आहट का मुझे चाहत। तेरे बिना अब कोई भी मेरे खास नहीं। इसी के साथ हम लेके चल रहे आपको दोस्ती के सुहाने तराने में। एक पत्र नए अंदाज में दोस्ती के नाम। प्रिय मित्र हरि, आशा है कि तुम सकुशल होगे, याद मुझे भी करते होगे। टप टप चलती अपनी गाड़ी, यादें पुरानी दिलाने वाली। तुम संग बिताई खुशी के कुछ पल, याद आती है मुझको हर पल। क्या तुम भूल गए घोड़े गाड़ी की सैर? तुम्हारी बातें का जैसे ढेर सुनकर थक जाती थी मेरी कानें, पर तुम कहाँ थे रुकने वाले। छोड़ गरीबी अमीरी की सीमा, तुमने साथ निभाया हर पल। मेरे विद्यालय की फीस चुकाने को बस की जगह घोड़े गाड़ी बनाया अपना सफर। विद्यालय जाते तुम्हारे संग, घोड़े गाड़ी की यूं रुक रुक कर चलना। चल चल कर रुकना और फिर हमारा विद्यालय देर से पहुंचना। उफ, फिर शिक्षक की डांट, उसमें तुम्हारा मेरा साथ। घोड़े की टापों के बीच तुम्हारी प्यारी बातें मन आनंद उमंग से भर देती थी। दुख के माहौल को भी खुशनुमा कर देती थी। बातों बातों में हौसला बढ़ाते तुम्हारे वो शब्द आज याद आते हैं मुझे। वो शब्द मुझे इस पत्र को लिखने को प्रेरित करते हैं। इसी आशा से मैं लिखती हूँ यह पत्र, याद तुम्हें भी हो साथ बिताए जिंदगी के वो पल। तुम्हारी स्मृति। और इसी के साथ मैं आरजे विकास और मैं आरजे ज्योति आपसे रुखसत लेते हैं इस शायरी के साथ। दोस्ती किसे कहते हैं, जानना हो तो मेरे दोस्तों को देखो। अजी सुनो ना, दोस्ती किसे कहते हैं, जानना हो तो मेरे दोस्तों को देखो, जो एक आवाज़ पर मुसीबतों से भिड़ने को तैयार रहते हैं। और दोस्ती को महसूस करना हो तो यारो उस महफिल को देखो, जहाँ खुशियों के तराने अक्सर हमारा साथ निभाया करते हैं।
थैंक यू, शब्बा खैर, धन्यवाद। धन्यवाद।